मैंने रीजनल शोज खेले थे मिस्टर पंजाब के। अच्छा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर कितना फिट है। टुच्चे से इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि भाई इससे तो प्रोटीन खा के बॉडी बन जाएगी। तब आई वाज अ वेरी स्किनी गाय, द स्टोरी ऑफ एवरी बॉडी बिल्डर अक्रॉस द ग्लोब। ग्रीन हम बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं। हम आटा मैगी की बात करते हैं, वो ग्रीन क्यों है, वो ग्रीन क्यों है। हो गया शुरू, रोलिंग है पहले से। हाँ तो बढ़िया है, शुरू करते हैं। पहला पॉडकास्ट है। इंट्रोड्यूस करो, पहले गेस्ट आप हो तो इंट्रोड्यूस। तो यार माई सेल्फ मुकुल। हाँ तो बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, आई एम 28। हाँ और लोगों को जनरली लगता है कि मैं जिम ही करता हूँ, बट फैक्ट है कि मैं जॉब करता हूँ, कॉर्पोरेट में हूँ। कॉर्पोरेट में रह के जिम संभालना, ये चीज बहुत लोग करते हैं, कर भी रहे हैं। और आई गेस अब एक लाइफस्टाइल में आ भी जाएगा लोगों के बेसिक नॉलेज की, कैसे मील प्रेप करनी है, कैसे नहीं करनी। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि मुझे हो चुके हैं ऑलमोस्ट 9 साल, जिसमें से 2 साल अगर मैं कोविड के हटा दूँ तो 7 साल ही बनते हैं, क्योंकि उस टाइम तो कोई गोल फोकस था नहीं किसी का। बट ये है कि 2020 में कुछ ट्रेजिडीज हुई फैमिली में, जिसने मुझे थोड़ा और अलाइन कर दिया कि गोल कितना ज़रूरी है लाइफ में, एम कितना ज़रूरी है। अगर आप बिना एम के चल रहे हो तो आई गेस प्रॉब्लम हो जाती है आगे जाके। अभी आपका फिर क्या मतलब ऐसा कुछ एम ये हुआ है इंट्रोड्यूस क्या? तो यार अभी गोल ऐसा है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सोचा समझा, माइंड में बिठाया कि जॉब तो मैं करता रहूँगा, बट एक बार मैं फिर से स्टेज पे चढ़ूँगा। मैं 2021 में चढ़ा था, मैंने रीजनल शोज खेले थे मिस्टर पंजाब के। अच्छा। एक खेला था मैंने बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि तो अभी गोल जैसे सब लोगों का है गोल सबका नहीं देखो यार, ओलंपिया का माइंडसेट होता है बहुत पहले से प्रेप, बहुत पहले से चीज़ें, बहुत पहले से सब कुछ प्लान करना, फाइनेंसिस को, फैमिली को कन्विंस करना। प्लस डू यू आल्सो थिंक कि काफी यंग एज में चालू करना चाहिए अगर आपका गोल ही ओलंपिया है? नहीं, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, यंग एज और ओलंपिया को कैसे रिलेट कर सकते हैं। हाँ हम सबको पता आर्मी वाले लोग कैसे चलते हैं, जो कैडेट्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो कैसे कैडेट बनता है, जो सोल्जर कैसे बनता है, बताओ आप। पहले से ही मतलब फैमिली, एक होता है फैमिली कि भाई मेरी फैमिली है, मेजर रैंक, कैप्टन रैंक, कुछ भी एक्स रैंक पर है, तो उसका आने वाली जनरेशन उसको लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करती है, ठीक है। एक होते हैं जो कल्चरल बैकग्राउंड से आते ही नहीं है, बट स्टिल उनमें एक जुनून होता है। वो क्या है, वो बचपन से आता है। हाँ जुनून तो चलो आर्मी वालों में होता ही है। आर्मी वालों में जुनून भी होता है, और मेरे खुद के भी फैमिली में मैंने देखा है कि मेरे भाई हैं, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी आर्मी वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, नो वन। बट उनके शुरू दिन से ही मतलब दे वर कन्विंस्ड थ्रू देयर स्कूल टाइम कि यार हाँ मेरे को तो ये ही करना है, यही करना है, समझ रहा है। तो यहाँ पे जब हम प्लान करते हैं ना चीज़ों को कि यार हम बोलते हैं ओलंपिया की प्रेप, जैसे फॉरेनर्स हैं, वो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ यार उसने 17 साल में साइकिल चला लिया, 25 साल में आगे कम्पीट कर दिया, IIB प्रो बन गया या कुछ कर लिया। तो यार देखो वही चीज़ सेम आर्मी वाला भी करता है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल लाइफ, तो आप रिलेट मत करो, जो मैं अपना परसेप्शन में, क्योंकि देखो परसेप्शन ही है पॉडकास्ट का, मतलब आप अपना व्यू पॉइंट रखते हो जो शायद रिलेटेबल हो, किसी के लिए ना हो। यही पर्पस होता है कि आप अपना व्यू पॉइंट आगे रखो, अपना परसेप्शन दिखाओ कि आप क्या देख रहे हो या क्या सोचते हो। तो मुझे लगता है यार जब बचपन से हम किसी चीज़ को फोकस में ले आते हैं ना, तो हम उसके लिए एफर्ट भी वैसा ही मारते हैं, अपना रोड मैप भी वैसे ही बनाते हैं। हम काउंट करते हैं कि क्या चीज़ करेंगे तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे, क्या चीज़ करेंगे एक स्टेप हमें पीछे ले आएगा। सेम गोज विद द बॉडी बिल्डिंग, कोई भी फिटनेस हो। जो बच्चा स्कूल में बैडमिंटन खेल रहा है वही अंडर 17 अंडर 19 में आके ट्रॉफी ले आता है। क्यों? क्योंकि वो कितने सालों की मेहनत है। तो जिम भी एक ऐसी चीज़ है, फिटनेस ऐसी चीज़ है, ओवर द ईयर्स बिल्ड होती है। हाँ ये तो ये हम सबको पता है कि यार पहले दिन आपको फ्रूट्स जिम एंड उन सब के तभी मिलते हैं जब ओवर अ बहुत लॉन्ग पीरियड, ओवर अ डेकेड जब आप करते हो, जैसे तब आपको इसी के अंदर एक और टॉपिक निकलेगा जो बहुत बड़ा फैंसी चल रहा है, नैटी ईयर और एनहांस वाला। नैटी ये तो फिर सबसे बड़ा टॉपिक है नैटी कि और आजकल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स टू बी प्रिसाइज, एंड बेसिकली डू दे आर दे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज दे आर फिट, और आर दे मतलब वो यार क्रॉस यहाँ पे भी रिलेशन बहुत ये भी ना एक, अब शायद इस पॉडकास्ट पे हमें बहुत हेट मिल जाए, कर ही क्यों रहे हैं हाँ जस्ट बिकॉज कि वो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते अब हैं, शायद हम या लोग वो और सो कॉल्ड एक्स प्रोटीन ब्रांड कहते यहाँ हैं। पे हम थोड़ा अवॉइड करेंगे हाँ कि हमारे पहले पॉडकास्ट पे हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना बजे या डिफेमेशन केस ना आए। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर कितना फिट है, या उसका पीछे की मतलब
ब्लैंक स्टोरी क्या है, द हिस्ट्री, हाँ द हिस्ट्री ले लो, कैसे आप क्या? ब्लैक होल ले लो, लूप होल ले लो, कि एक्चुअल में Because वो plus बड़ा ये क्वेश्चन भी मार्क है, क्या है। वो ये भी है कि इंडियन ऑडियंस एंड सो कॉल्ड बाहर वाली ऑडियंस के लिए भी बहुत सारे ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लेजेंडरी हैं। वीज हो गया, डेविड लेड जीस हो गया, है, अभी लैरी व्हील्स है, जो एस्थेटिक्स जो जो अभी एस्थेटिक्स, नहीं द लेट जो Sad, एस्थेटिक्स, और ट्रिस्टन ली है, द किडो विद द वेन्स एंड द 4% बॉडी है। फैट। उस हिसाब से इतने सारे लोग तो हैं, देखो बट ये बहुत ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं यार, for the people who are देखो looking यहाँ पे बात हो personally. रही है अब अनरियलिस्टिक गोल की, तो यार ये भी हमारे हाथ में है कि अनरियलिस्टिक को रियल कैसे बनाना है। और जो अनरियलिस्टिक से रियल तक का स्टेप है ना, जो जर्नी है, उसमें चाहिए पेशेंस। और यहाँ पे कुछ एथलीट्स ले लो, कुछ फिर वो बॉडी वही बिल्डर्स ले लो, roids and वो कुछ हाँ, यहाँ पे आप पीडीएस को ले लो, रॉइड्स को ले लो, एनाबॉलिक्स बोल लो, अनावर बोल लो, डायनाबल बोल लो, ट्रेंड बोल लो, जो भी जो जिसको पता है ना नाम, ट्रेंड सबसे ट्रेंड आई वुड से द डेंजरस ड्रग, द सीक्रेट कोर, सीक्रेट इंसुलिन लोग लेते हैं भाई, और इंसुलिन। इंसुलिन पे चले जाते हैं। मैंने खुद ने कम्पीट करा है, मैं तो चलो कोई रैंक पुश नहीं कर पाया, बट लोग एम्प लगा रहे थे, सीधा आपके आर्म्स की वेन्स पे लगता है, और आपको इतना श्रेडेड कर देगा। एम्प क्या होता है मतलब? यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरा अभी तक उस एरिया का बना ही नहीं इंटरेस्ट कि मैं उस चीज़ को इतना स्टडी करूं। आई एम फेमिलियर विद द नेम्स, थोड़ा थोड़ा मुझे उसका आउटपुट का पता है कि कैसे कैसे काम करता है, बट देखो मेरी ऑडियंस भी नहीं है ना, मैंने आज तक किसी को सजेस्ट करा है कि हाँ भाई आप एनाबॉलिक्स पे जाओ, ये करो। और मेरे पास आते हैं लोग कि भाई भैया फिटनेस करनी है, जिम करना है, प्रोटीन सजेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और मैंने यार जितनी इंजरीज खाई हैं ना, मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हैं, डीप टिश्यू भी है, और मैं ऐसी सजेस्ट करता हूँ कि जिम मत करो, कभी मत आओ जिम में। अरे बट लाइक अब क्यों यहाँ पर आएगा कि आर यू रेडी मेंटली, कि भाई मेरे इंजरी होने के बाद भी मैं फिर भी जिम में आऊँगा, कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाऊंगा। पॉइंट आ जाता है। जैसे इनिशियली भी जब मेरा 1 ईयर वाला स्पैन था, सबसे कॉमन वाली जो लोअर बैक इंजरी होती है, लोअर बैक हो गई, आपके क्रैम्प्स पड़ गए, आपके सर्वाइकल की पेन आ गई, मिडल बैक में स्पैज़म आ गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शोल्डर, आपके ग्लूट्स में क्रैम्प्स रहने शुरू होते हैं, क्योंकि आप सीधी सीधी प्रेसेस पे चले जाते हो विदाउट लाइक वार्म अप नहीं करा, कुछ नहीं करा। देखो यार, तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर आपको जिम करना है या कुछ भी करना है, जब मेरे से वही पूछता है, मैं सच्ची साफ साफ मना करता हूँ। देखो मैं उस पेन में आज भी जिम करता हूँ, और बहुत एथलीट्स कर रहे हैं, कर भी रहे होंगे। इट्स नॉट मी, इट्स द गेम। कोई इंजरी फ्री भी चलते हैं, कोई इंजरी के साथ भी चलते हैं। द ग्रेट डोरियन गेट्स, अपना लास्ट जो ओलंपिक टाइटल उन्होंने जीता, उनका ट्राइसेप्स टियर था, मतलब अगर आप उनकी फुटेजेस देखोगे ना, ट्राइसेप्स टियर, बट मैंने वो पहली बार ही सुना है। हैमस्ट्रिंग टियर एंड बाइसेप टियर जनरली देखो ज्यादा इजियर माना जाता है, क्योंकि दीज ग्रुप्स जो कि हमारे मसल ग्रुप्स है ना, हैम्स, ये बड़ा इट्स बिग इन साइज काफी। हाँ, तो उसको अभी जैसे हुआ था निक वॉकर का जस्ट 2-3 दिन पहले जो, एंड आई ये चीज मैं बताता हूँ कि he could have won the Olympia. Pretty sure Nick Walker देखो यार, हाँ, यहाँ पर देखो परसेप्शन है आपका, अपना गोल है कि कौन जीत सकता था। डेरिक लंसवर्थ के ऊपर भी इतनी हेट मिली है, वो ऑब्वियसली उस पोजीशन पे तो पक्का आता कि Nick यार Walker आई was वुड से कि there. उसने टॉप 5 में बीट करने के लिए चैलेंज मार देना था, और वो अच्छे से मारता, और वो तगड़ा चैलेंज मारता, बहुत तगड़ा गेम हो सकता ही इज अ फ्रीकी मॉन्स्टर। उसने अगर अपना नाम निक वॉकर holy shit, जो कंडीशनिंग Nick Walker कंडीशनिंग में तो है, उसकी लेग्स, उसके काफ्स का अगर आप वेस्कुलरिटी देखो तो वो पीक पे है। चलो वो तो अलग चीज़ हो गई, बट अब इंजरीज पे बात कर रहे थे हम, इंजरीज वापस आते हैं। तो यार आजकल के लड़के 17-18 में उनका गोल बन गया, क्योंकि जो हमारी एज के, हम 28 राइट नाउ, तो मेरी एज के जो बंदे हैं वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, जो फिटनेस को किसी और लेवल पे ऑल ईयर दे आर श्रेडेड, थ्रू आउट द ईयर दे आर लीन। उसको मेंटेन करने, मैं ये नहीं बोलता कि वो नेट है नहीं, ठीक है, बट आपको अपनी ऑडियंस को कन्विंस भी करना पड़ेगा, एजुकेट भी करना पड़ेगा कि यार दिस इज नॉट अ फिजिबल लाइफस्टाइल थ्रू आउट द ईयर्स। आपको पैसा ब्रांड से आ रहा है, आपको पैसा थर्ड पार्टी से आ रहा है, आपको यूट्यूब के कंटेंट से आ रहा है, आप उस पैसे से लीन रह सकते हो। अगर आपके पास अब तुम मेरे पास आओ कि भाई हाँ भाई मेरे को लीन होना है, ये करना है क्योंकि मेरा गोल है, तो यार मैं तो सबसे पहले मना करूंगा कि भाई तेरा गोल क्यों है, ये आपका ये गोल क्यों बन रहा है? गोल क्या होता है? हो के भी नहीं, क्या देयर शुड बी की स्टेज जा रहे हो, अगर स्टेज नहीं जा रहे हो देन तो बहुत ज्यादा वो पर्सनल अचीवमेंट है। अगर आप वाटर डिप्लीटेड हो, सॉल्ट डिप्लीटेड हो, सोडियम को मैनेज करना पड़ेगा, पोटेशियम को मैनेज करना पड़ेगा, 3-4 चीज़ें और होती हैं। आपका वाटर इंटेक हो गया, कार्ब्स लोडिंग होगी, पीक हिट करना,
सब चीजें होती हैं। हिट करना, कार्ब जो कितने एथलीट तो पीक हिट नहीं कर पाते, सही होना एंड सही हिट करना, क्योंकि इतने सारे लोगों का काफी एक पीक दो दिन पीक पे नहीं ऑफ करता, चला जाता है, चले जाता है, क्योंकि वाटर होल्ड कर लेती है बॉडी। हाँ तो यार देखो, ये तो भी फिर भी बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स है हमारी ऑडियंस के लिए, बट बात वही है यार, अगर आप मेरे पास आके पूछ रहे हो कि हाँ भाई मुकुल भाई या रौनक भाई आपको जिम सजेशन करनी है, आप जिम किसी को बोलो करे, तो देखो मेरी तरफ से ना है, क्योंकि उसके साथ आपको हर चीज़ को पहले ही फोरकास्ट करना पड़ेगा। द एक्सपेंसेस, द इंजरीज, द लॉन्ग रन, द डिसिप्लिन, द डाइट, द कोचिंग, द कोचिंग, द लाइफस्टाइल जो मैटर करती है। दिस विल एस्टैब्लिश अ लाइफस्टाइल, दिस इज नॉट अ लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल के पैरामीटर्स हैं जो ओवर द टाइम इसको लाइफस्टाइल बनाएंगे। अभी लाइफस्टाइल ये बना नहीं है, समझ रहे हो? इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 9 years in this June coming 2024 I'll be completing my 9 years in the fitness, 9 years in the fitness। और अब ये लाइफस्टाइल है फ्रॉम पास्ट 2 years, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं जिम करना मेरा पैशन से ज़्यादा एक रूटीन है। So 9 years में is it basically like you go to the gym every day या weekly? वही हाँ, on and off तो obviously on and off, it's life is a big spectrum तो हाँ, इट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम है ही, कि यू आर गोइंग विद but अप it एंड is डाउन्स। more over revolving around the gym, अब वो कह रहे हो basically। हाँ, 9 अब years। मेरी जो इमेज बनती है, कोई सोशल मीडिया में मुझे देखता है, जब मुझे कोई मार्केट प्लेस पे देखता है, या तो मैं अपने फादर की शॉप पे जाता हूँ, नॉट जस्ट द नॉर्मल पर्सन जो वॉक अराउंड कर रहा है, बेसिकली वो हाँ, आप कह रहे हो कि आपको वो लुक्स मिलते हैं, मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बट ये ओवर द टाइम आया व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो यार वहाँ पे ऐसा नहीं था उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली लाइक 2014 व्हेन आई स्टार्टेड। अभी बेसिकली आप या तो ये कह रहे हो कि यू आर द वन बिग गाय जो अपने क्राउड में, लोग हाँ अपने क्राउड में जाते हैं तब लुक अप करते हैं। हाँ, आई एम नॉट अ बिग गाय, आई एम बिग गाय फॉर दोज जो भी शुरू कर रहे हैं। ओके, ये फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई हैड टू बी वेरी प्रिसाइज विद दिस कि मैं बिग गाय नहीं हूँ, मैं बिग गाय अभी बना ही नहीं हूँ, उनके लिए हूँ जो अभी उस पाथ पे शुरू कर चुके हैं जिस पाथ पे मैं आया था। क्योंकि देयर वाज इन टाइम इन 2015 जब मैंने जिम शिफ्ट करा था, मेरा कॉलेज चल रहा था, तो मैं 17 में आ गया मोहाली चंडीगढ़ अपनी जॉब करने। तो आई एंटर्ड अ जिम, तो वहाँ पे ना 2 लोग थे, दे वर इन देयर सैंडोज, मतलब लुकिंग लाइक ह्यूज मॉन्स्टर्स, जो अब मेरा साइज़ है, ह्यूज मॉन्स्टर, ओके, जो अब मेरा साइज़ है। बट उस टाइम पे कुछ मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, कितना प्रोटीन इंटेक डालना है, कितना क्या करना है, कैसे रूटीन को सेट करना है, कितनी मील लेनी है, कितना लो कैलोरीज पे जाना है, तो नॉलेज नहीं थी। मतलब जो चल रहा होता है कॉलेज टाइम की बकचोदियाँ कर रहे हैं कि हाँ तू भी ले ले प्रोटीन, ले ले, मैं इतना ले लेता हूँ। डब्बा वॉज लाइक यही मेरा ट्रेंड है, यही मेरा क्लन है, यही मेरा विंस्ट्रॉल है। अच्छा, वो होगा क्रिएटिन तो छोड़ो, हम तो वे को सब कुछ काउंट करते थे कि भाई वे ले लिया तो भाई इसने तो बॉडी बना देनी है, हम सॉलिड फूड्स पे जा ही नहीं रहे। और फिर इसमें आपका क्या है कि अब वे प्रोटीन उन्हीं ट्रेनर से वहाँ जो लोकल होते हैं उनसे लेते थे यार? इस चीज़ पे तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि अब मैं ट्रेनर्स को यहाँ गलत नहीं बोल रहा, यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। आपके पास जब एक्सेसिबिलिटी है सॉलिड फूड्स पे जाने की, सॉलिड फूड्स वेज नॉन वेज दोनों में है, अलग टॉपिक बनेगा, उस पर भी हम बात नहीं करेंगे, बट अगर आप पहले उसको रूटीन में ले आओ, उसको पिक्चर में ले आओ, अपनी बस की जर्नी में डाल लो कि भाई अगर मैंने बस में चढ़ना है तो ये मेरे पास टिकट होनी चाहिए, बिना टिकट के चढ़ोगे तो पकड़े जाओगे। क्योंकि मैंने भी इतना नोटिस किया जब से मैंने वे प्रोटीन को कट डाउन करा कि अननेसेसरली, क्योंकि मैं अगर इमीडिएटली ले रहा हूँ, एक तो ये भी है कि लोग इमीडिएटली लेते हैं पोस्ट वर्कआउट, वे प्रोटीन आना ही चाहिए, ये तो भाई अगर मैंने अभी ना पिया, ये नहीं देखना कि उनके डेली कैलोरीज एंड वीकली कैलोरीज के हिसाब से कितना क्या बैठ रहा है, वो बैलेंस करना ज्यादा बहुत बड़ी चीज है rather than कि immediately वो प्रोटीन ले लिया 25 ये तो यार देखो हमारा डिस्कशन के अंदर 100 अलग टॉपिक्स हैं एक्चुअली, सच में, क्योंकि आई एम नॉट लाइक वेरी मच इनटू दिस कि किस किस को पकड़ें, किस किस को क्या करें, बट अब बात उठी है इस पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि कितना इमीडिएट प्रोटीन लेना चाहिए। आपका ओवरऑल प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए, ओवरऑल 200 ग्राम, 180 ग्राम, 110 ग्राम, 50 ग्राम आप थ्रू आउट द डे ले लो। ये ठीक है कि आपने अपने मसल को तोड़ा, जिम में 2 घंटे मेहनत करी, शरीर को तोड़ा, अब उसको रिकवरी चाहिए। बट आप खुद सोचो कि इतनी जल्दी रिकवरी आप ले लोगे, इतना फटीग कैरी करके 2 घंटे का बिगनर इंटरमीडिएट लेवल पे आप जिम हिट कर रहे हो, वॉल्यूम और इंटेंसिटी बहुत हाई है, वॉल्यूम हियर मींस नंबर ऑफ सेट्स एंड रेप्स, तो इतनी जल्दी ले लेते। मैंने भी करा टाइम, मैं भी करता था, बट इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 3 years कि मैंने वे प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट बंद कर दिया। आप जो बता रहे हो 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन,
कितना मतलब है बेसिकली लाइक फूड, क्योंकि यार इन देखो, रियल एक्चुअली जिन लोगों इसको को मीट करना नहीं डिफिकल्ट पता, है। जिन लोगों को नहीं पता, जो वो कैलोरीज ट्रैक नहीं करते सबसे बड़ा एंड issue। ऑयल्स एंड ऐसी वैसी चीजें, जो भी चीजें खा सबसे बड़ा लेते हैं, सबसे बड़ा इशू। तो लाइक आप एक एवरेज इंडिविजुअल के हिसाब से बताओ 200 ग्राम हिट करने के लिए कितना चिकन, कितना एग, या कितना सोया पनीर या जो भी है, हाँ मतलब देखो, कितना होता है लाइक ऑन एन देखो एवरेज? मैं पहले वेज था और टिल आई वाज 2016 तक। 16 के बाद मैंने छोड़ दिया। ओके। एक तो था कि मुझे नॉन वेज में वैसे शिफ्ट करना था कि मेरे दोस्त सब खा रहे थे कि भाई अच्छा है, ये है वो, होता है ना कि यार कन्विंस हो गई कि चीज़ अच्छी है। मैं एक उस फैमिली से यहाँ पे नॉन वेज नहीं खाते, तो मैंने शुरू करा देना, आई गॉट टू नो कि यार इसकी इंपॉर्टेंस बॉडी बिल्डिंग में कितनी ज़्यादा है। अब बात करते हैं 200 ग्राम प्रोटीन को पूरा करना। इसके ऊपर ना आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी कंटेंट क्रिएशन पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, दिन में कैसे पूरा करें। अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखी, एक्स करके इन्फ्लुएंसर है, ऑलमोस्ट लाखों में फॉलोअर्स हैं, ब्लू टिक है बंदे के पास, और वो भी किसी पॉडकास्ट में थे, आई गेस उनको पता चल जाएगा अभी किसकी बात हो रही है। तो उन्होंने बोला कि 60 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा होगा, रोज़ 60 ग्राम पर आते हैं, 200 को छोड़ते हैं। 100 ग्राम बेसन ले लिया, 100 ग्राम पनीर ले लिया, उसका चिल्ला बना लिया और 400 ग्राम दही खा ली, आपका 60 ग्राम प्रोटीन पूरा हो गया। 60 ग्राम। अब मुझे बताओ 400 ग्राम दही रोज, किसी को कुछ प्रॉब्लम कर जाए? मैं ये नहीं बोला कि ये मील खराब है, देखो मैक्रोस ठीक है, बट लाइक दही तो दही अच्छी है, दही अच्छी है, बट देखो गट हेल्थ एंड गट हेल्थ के लिए बढ़िया है। आप आधा किलो दही रोज खाने की बात कर रहे हो। मेरे को थोड़ा लगा कि यार आधा किलो दही, एक 30 रुपए का पैकेट, ठीक है, लेकिन फिर अभी आप जो कह रहे हो कि ये क्या, अच्छा उसने बेसन और उसका चिल्ला बनाया, बेसन पनीर का चिल्ला लिया और आधा किलो दही खा के 2 चिल्ले बने होंगे, आया हम 100 ग्राम का जितना बन गया, मतलब डिपेंडिंग ऑन आप कितना बड़ा बैटर बना रहे हो उसका। वही तो अब 60 ग्राम प्रोटीन है, एक ये मील प्रेप रेसिपी आ गई तो पॉडकास्ट ये से। खाली 60 ग्राम है, ये 60 अभी ग्राम 200 ग्राम के लिए हमारे पास और 140 ग्राम रह रहे हैं। हाँ, अब ये एक मील प्रेप आई एक इन्फ्लुएंसर से, इसको पता नहीं कितने लोग फॉलो करेंगे क्योंकि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। बट आपको ये भी देखना है कि बेसन पनीर उसका गोल में ठीक है, फैट लॉस में जा रहा है। अब हम 100 ग्राम पनीर की बात कर रहे हैं, 100 ग्राम पनीर में आई गेस मैं डेयरी का लेता हूँ या वेर का या वीटा, जो भी ब्रांड जिस भी सिटी में मिल रहा है, तो 200 ग्राम में कितना प्रोटीन होता है लोगों को पता होना चाहिए। उसके पीछे उसके मैक्रोज लिखे होते हैं, अब मैक्रोज नहीं देखते। मैं बोलता हूँ कि यहाँ 200 ग्राम में 40 ग्राम प्रोटीन है, तो बाकी कहाँ जा रहा है? हिडन कैलोरीज भी तो एक चीज़ है। हिडन कैलोरीज में आपका फैट्स होता है, फैट्स में ट्रांस फैट फिर सबसे बुरे, अनसैचुरेटेड फैट, पॉली मोनो फैट्स, काफ़ी फैट्स की लेयर, मतलब काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। अब हिडन कैलोरीज कोई देख नहीं रहा। दही गट के लिए ठीक है, बट मुझे फैट लॉस में जाना, मुझे लैक्टोज बंद करना, अब मैं अपना प्रोटीन कहाँ से पूरा करूँगा? ये नहीं बोल रहा कि दही मैं फैट लॉस में नहीं खा सकता हूँ, पर क्या पता मेरी बॉडी सपोर्ट ही ना करे। तो ये सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर मैं भी, जो रौनक भाई भी, या कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको एक मील सजेस्ट कर रहा है कि इसको खाने से आपका 50 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाएगा, तो सबसे पहले देखना कि आपकी बॉडी उसको खा सकती है, पचा सकती है, डाइजेशन में कैसी है। हाँ, डाइजेशन फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डाइजेशन सबसे ऊपर है। 200 ग्राम प्रोटीन, देखो ये तो एक एग्जांपल ले रहे हैं 200 ग्राम का, बट यहाँ बात अगर मैं करूँ कि फिर इसमें फिर वो सारे आ जाते हैं फिटनेस वाले ग्रीन देखो सप्लीमेंट्स एंड बहुत चीज़ें, अब मैं बोल दूँ बिकॉज क्रॉस प्रमोशन के लिए तो काफी आसान हो गया है, काफी। आप यही प्रमोट करो एंड देन उसी के एंडिंग में डेली ग्रीन सप्लीमेंट आ गया जो जनरली आता है, चल यही रहा है। बाकी चीज़ें ऐसी यार, मतलब मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे को बैक हिट करनी है, नाइस, वो ऑब्वियसली हेल्दियर है, हेल्दियर है, अच्छी चीजें, एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर वो आपको अच्छी चीजें सिखा रहे हैं कि आप ग्रीन सप्लीमेंट लो, आप दही लो, कहीं से कुछ बुरा नहीं है। इसके अंदर भी एक मार्केटिंग गिमिक है भाई। अब ग्रीन हम बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं, हम आटा मैगी की बात करते हैं, वो ग्रीन क्यों है? वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि वी एज एन इंडियंस आर कन्विंस्ड कि ग्रीन मीन्स हेल्दी। That's why the packaging, the marketing, that's the marketing gimmick is green. The आटा इज हियर, उसमें मैदा नहीं है, उसमें ये नहीं है, तो उसको ग्रीन बनाओ, ग्रीन कैची है, ग्रीन पॉजिटिव है, ग्रीन वेज है। उतना आटा होता है, मिक्स होता है, जितना मुझे पता है, कॉम्बिनेशन मिक्स होता है। जो भी चीज पैक्ड आ रही है, दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, वे प्रोटीन भी प्रोसेस्ड है। हां, वन हैज टू अंडरस्टैंड यू कांट रिलाई ऑन दो सोर्सेज एज अ होल मील सोर्स। आपको उस पर उतना रिलाई नहीं करना
मतलब कभी कभार खा हाँ लिया नहीं तो नहीं ठीक है, देखो मैं नहीं ये बोल रहा कि आपको रोज वही बेसिकली बैंड फूड है या नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं यार मैं रोज एक चीज़ खा रहा हूँ पिछले 4 यहाँ साल वहाँ से गए कभी, हाँ मैं 4 साल से एक ही चीज़ खा रहा हूँ सुबह का शेक चाहे वो ओट्स में शेक को ब्लेंड करके पी लूँ चाहे बाउल बना के खा लूँ बेसिक, हाँ फिर एग्स एंड ब्रेड ठीक है होल प्लस वाइट फिर चिकन राइस फिर एग्स एंड ब्रेड अगर अब ब्रेड में भी मैदा होता बोलोगे ब्रेड खा रहा है भाई ये तो मैदा प्रमोट कर रहा है अब ऑप्शन नहीं है भाई अब मेरे को खाना है तो मुझे हिडन चीज़ों का नहीं पता चल रहा पैक्ड फूड का ये भी मिथ है बट फिर ब्रेड को हम आटा बोलते हैं बैचलर या ऐसे जॉब, हाँ अब मेरा लाइफस्टाइल वैसा रह रहे है हो करेक्ट मेरी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मुझे वो थोड़ी लगता है जब मुझे लगता है कि नहीं है आई एम इन माय होम प्लेस जो भी है आई एम इन माय बट कंफर्ट स्टिल यू आर ट्राइंग की rather than eating out and हाँ, मेरा फिर होटल में कितना क्या तेल डाल रहे हैं वगैरह वगैरह। इससे अच्छा आप अगर खुद ही अपनी ब्रेड काउंट करके एंड उस हिसाब से मैक्रोस के हिसाब यहाँ पे बात करते हैं होटल की बात उठी है तो यहाँ पे एक और चीज़ है से ये क्या है, हाँ ठीक है अब सबसे सस्ती चीज़ मार्केट में क्या है जो हम खाते हैं सबसे सस्ती चीज़ और हर चीज़ में होती है वो मैदा नहीं तो ऑयल ऑयल, अब हाँ सस्ता और ऑयल कैसे बना अब मैं बताता हूँ फ्राइड मोमोज चिकन टिक्का है चिकन का मैरिनेशन है पनीर का मैरिनेशन है आपकी पाव भाजी है आपका कुछ ले लो कुछ भी स्ट्रीट फूड उठाओ कुछ भी घर की फूड उठाओ पूरियां ले लो भटूरे ले लो भटूरे पूरियां आपका जो जनरली इंडियन हाउसहोल्ड कचौरी है सबसे ज्यादा रिलीश एंड एंजॉय करी जाती है। पर्सनली मेरे हाउसहोल्ड में सब भी में है यही चीजें ज्यादा लाइक सुपीरियर मानी जाती हैं कि ओ ये एक अच्छी चीज़ है एक्चुअली। अब यहाँ पे आप तमिलनाडु से मैं पंजाब से हूँ बल्कि हाँ टू डिफरेंट वर्टिकल्स डिफरेंट है बट अब कॉमन प्लेटफॉर्म क्या आया ऑयल क्यों क्योंकि वो इतना वो होता है ना सस्ती चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होती है अगरी सस्ती चीज सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है ऑन सम टर्म्स ये भी चीजें हैं ऑन सम टर्म्स। अब यहाँ पे मैं उसको रिलेशन में लेके आता हूँ ऑयल के साथ। अब मैं ये नहीं बोल रहा भाई कि ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल रिफाइंड ऑयल प्रोसेस्ड ऑयल XYZ जीवोकनॉल ऑयल सब छोड़ दो मैं ऑयल पे आ रहा हूँ जो कि अनहेल्दी थोड़ा होता है। तो यार जब तक वो चीज़ सस्ती है लोग उसको रगड़ेंगे उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अब उसका दूसरा सिनारियो सोचो, आप भी ऑडियंस हो, सोच के देखो कि अब ऑयल महंगा हो गया, ठीक है, अब हो गए 300-400 रुपये लीटर, चाहे वो सरसों का ऑयल है कोई ऑयल है कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो कोई भी ले लो, वो 400 रुपये लीटर पे चला गया। तो क्या उतना आपको हर डिश में मिलने को देखने को मिलेगा? मतलब आप खुद सोच के देखो। रिप्लेस तो फिर किससे करेंगे ना? अभी नहीं ये हो गया तो देखो मैं जब एग्जांपल दे रहा हूँ, रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका मेन्यू और कैटलॉग छोटा हो जाएगा। क्या चाहिए यार, सस्ती चीज़ क्यों है? क्योंकि उससे डिशेस बहुत बन सकती हैं। जब पता है कि उसका रॉ मटेरियल की परचेजिंग फीड स्टॉक सोर्सिंग इतनी महंगी है, फीड स्टॉक इतना महंगा आ रहा है, तो यू वोंट बी प्रेजेंटिंग दैट टू द क्लाइंट। अभी ये किस वजह से हुआ है वैसे? क्योंकि पर्सनली मैं तो जितना मैंने जब से लाइफस्टाइल अडॉप्ट करी है या तो इंटायरली अवॉइड करा है, एंड बाहर मैंने ऑब्वियसली ऑयल खाया है, वो फिर मैं अनअवॉइड। देखो अब मैं भी चीट करता रहता हूँ। अभी मैं शादी से आया हूँ तो 3 दिन मैंने भी चीट करा, खाया भी है। बट उसमें भी डू यू आल्सो ट्राई की ऐसी चीजें और अवॉइड करी जाएं जैसे एकदम डीप फ्राइड स्टफ हो? हाँ, ये मेरे में हमेशा रहता है, तो वो एक बेटर ऑप्शन रहता है कंसीडरिंग यू आर स्टिल ईटिंग अ बिट हेल्दी। अब मेरे पास मेन्यू आ रहा था तो उसमें था तंदूरी चिकन, ग्रिल्ड चिकन, चिली चिकन, ऐसे चिकन थे। मैं बताता हूँ, अब मेरा था कि तंदूरी उठाता हूँ, इसमें कम लगा होगा पर लगा जरूर होगा। मतलब आई एम नॉट द वन हु इज कुकिंग द चिकन। ग्रिल्ड में हो सकता है ना ही हो, बट उसमें भी आई गेस मैरिनेशन का इशू है। अब जो आ रहा था चिली चिकन, इट वाज लाइक हैविंग अ लेयर ऑफ मैदा बेसन जो भी था, प्लस उसके ऊपर डीप फ्राइड, उसके बाद उसको डीप फ्राई के बाद वेजीज में कुक करते हैं। वो तो बिल्कुल ही बॉयकॉट करने वाली चीज़ों की थी। मैंने खाया जरूर है टेस्ट के लिए, बट आई वाज कन्विंस कि ये उतनी कैलोरीज में नहीं जाएगा जितना मुझे चाहिए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि यार आप बाहर खा रहे हो अंदर खा रहे हो कि कितनी चीट चाहिए। अब चीट को लोग बोलते हैं चीट डे है, चीट डे थोड़ी होता है भाई, चीट मील होती है, मील एक जानी चाहिए। और लोग क्या बोलते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा तो खा लिया है, थोड़ा और खा लेता हूँ, चीट तो हो ही रही है। अब 5 दिन का आपका अच्छा वर्कआउट। ये फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई गेस जितना मैंने जब भी ट्राई किया है, जैसे घर गया हूँ, बाहर गया हूँ, घर जाता हूँ ऑब्वियसली साउथ इंडियन डेलिकेसीज मैदा ऐसी वैसी होती है तो तब खाना ही पड़ता है। हाँ देखो यार, जब आप फिर ऑब्वियसली बचपन से अगर आप खाते आ रहे हो तो आपको फिर वो लगता है। हाँ देखो वी आर इंडियंस। अब यहाँ पे मेरा क्या होता है कि मेरा पीक वीक भी था, मैंने करा था हिट 2 बार ही करा था। एक बार अभी खुद की बॉडी की बेस्ट फॉर्म देखने के लिए। हाँ नहीं, मेरे को था कि यार इफ आई एम स्पेंडिंग लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन मंथली बेसिस ऑन माय डाइट,
So why not to use it on a stage? This was the only purpose, not competing and getting the medal. If I'm getting the results, if I'm able to hit the workout good, and my body is responding accordingly, So I basically planned it you are out. saying कि you are satisfied with भले ही आपकी प्लेसिंग ना है कंपटीशन में, नहीं मैं तो satisfied था. I was convinced. I was जो कि there to generally participate. इंडिया में फिर ये भी मेंटालिटी आती है, ये फिर आती ही खाली बॉडी बिल्डिंग ही नहीं है ना, ये आती ही इंडियन मेंटालिटी से है, क्योंकि आप घर जाओ आपके मॉम डैड ये वो सब XYZ रिलेटिव्स सारे यही पूछेंगे. अगर आपने कुछ भी कंपटीशन करी है, स्कूल से लेके हो गया, बचपन से लेके हो गया, तो यही पूछेंगे, अरे बेटा जीता नहीं, अरे बेटी जीती नहीं. हाँ यार, ये चीज़ें रहती हैं. मतलब आई वॉज अ वेरी स्किनी गाय. द स्टोरी ऑफ एवरी बॉडी बिल्डर अक्रॉस द ग्लोब, कि मैं स्किनी से बॉडी बिल्डर बना. देखो मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ. आई एम इन अ प्रोसेस टू बिकम अ बॉडी बिल्डर. इज अ डिफरेंस. मुझे कोई बोलता है बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, पर मैं खुद को बॉडी बिल्डर बोलता हूँ, मैं नहीं हूँ. दैट्स मी. आई नो वेयर आई हैव टू रीच. आई एम स्ट्रगलिंग हाउ टू रीच. वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द पाथ. अभी फिर मतलब ठीक है, आपके बॉडी बिल्डिंग प्रोग्रेस के हिसाब से आप अभी 1 to 2 years में compete करना चाहते हैं? I am planning to compete probably by like May or June. Oh. Coming May or June. Coming May so, or June. इसमें अब मैं यही बता देता हूँ कि अगर आप बोलोगे कि नेचुरल करेगा तो मैं नहीं करूँगा. ठीक है. मैं अपने कोच का नाम भी नहीं रिवील करने वाला अभी, क्योंकि उसमें उनको हेट मिले, मुझे हेट मिले, तो वो नहीं होगा. So I am preparing myself to associate my life with the risk that is being associated with the PEDs. और ओवर द टाइम आई हैव डेवलप्ड इट कि अच्छा, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग इन माय पैशन, आई विल ट्राई, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूज एंड अब्यूज. दैट इज द थिन लाइन. ठीक है, तो ये आप फिर थोड़ा बताओ कि PEDs तो ठीक है जनरली, चलो बॉडी बिल्डर्स में लोगों को ज्यादा पता होता है, बट इन जनरल नॉर्मल लोगों को नहीं पता. तो उनके लिए वो ड्रग ऐसा है कि जो हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं, इससे लोग मर रहे हैं. ये लाइन यूज करी जाती है कि डब्बे खा के बॉडी बनाई है, या वही देखो यार, इंजेक्शन एंड वैसी वाली. अब लेमन लैंग्वेज में मेरे फादर के लिए मेरा वे प्रोटीन इंजेक्शन था. ठीक है. देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज लाइक कि यार तेरा वे प्रोटीन तो भाई इंजेक्शन है, ये तो बेसिकली या तो माल कह रहे हैं या तो फिर वही डब्बे कह रहे हैं. डब्बा बॉडी तो देखो, डब्बा बॉडी तो होता है, बट अब ओवर द टाइम माय फैमिली हैज सपोर्टेड मी सो वेल. दे अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ वे प्रोटीन, माय विटामिन्स, माय बॉडी नीड्स. अब एक आदमी जो मुझे रोक रहा था, अब वो मेरे लिए सुबह उठ के एक स्मूदी बना रहा है. यू कैन सी द प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन. कि मेरा घर में एक आदमी है, माय फादर, जो मेरे को खुद बोलते हैं तेरा प्रोटीन पूरा हो रहा है, चल अच्छा तू अब आज ट्यूसडे तू घर आया तो तू मैं तेरे को पनीर ला के देता हूँ, तेरा पनीर से प्रोटीन पूरा हो जाएगा. प्रोग्रेस. कि मैं तेरे लिए स्प्राउट्स रख देता हूँ कि तेरा प्रोटीन पूरा हो जाएगा, क्योंकि तू नॉनवेज तो नहीं खा रहा है, क्योंकि घर पे इंडियन के नॉर्मल डाइट में दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. देखो, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ होल फैमिली. इट्स नॉट माई फादर. मेरी सिस्टर भी है, मेरी मदर भी थी. नाउ शी इज नॉट विद मी. अब वो नहीं है. देयर वाज अ ट्रेजेडी व्हेन आई लॉस्ट हर, बट दे इवॉल्व्ड एंड दे अंडरस्टूड कि इस बंदे की अब ये रिक्वायरमेंट बन चुकी है, हमें एड्रेस करनी है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यार, आपकी अगर फैमिली को अगर आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो आई वुड से कि आप उनको पहले बताओ, और उस बताने से पहले वो उनका अपना ही गोल. हम फिर से पहले पॉइंट पर आ गए, गोल पर. कि जब तक आप उनको अपना गोल नहीं बताओगे, उसके रिस्क नहीं बताओगे, उसका पैशन नहीं बताओगे, इट्स नॉट लाइक आपको आज पे EDs लेने हैं. 10 साल बाद लो, बट 10 साल तक मेहनत ऐसी करो कि सामने वाला बोले कि हाँ अब तेरी रिक्वायरमेंट तू ले सकता है. समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो लड़के तो मतलब नेचुरल पीक तक तो पहुंच चुके, मतलब नेचुरल जितना स्ट्रेच कर सकते हो कर दो. अब मैं भी जब साइकिल लूंगा, जब भी लूंगा, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू गेट इट, क्योंकि आई एम द ओनली सन. ठीक है, मेरी बहन है तो मुझे फाइनेंसिस को भी देखना, मैं जॉब को भी देखूंगा, अपनी लाइफ को भी देखूंगा कि आगे जाके जितने भी फिर और पैरामीटर्स भी आ गए. हाँ, आई विल मैनहुड के पैरामीटर्स हैं. कल शादी भी करनी है तो आई हैड टू यूज विद गुड ब्रांड्स, चाहे वो कॉस्टली हैं. अब मैं कमा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को बताता हूँ. जब पैसा नहीं था तो डाइट कम थी, आज डाइट है क्योंकि पैसा है. पैसा जॉब से आ रहा है. सो आपको घर वालों से फाइट मार के पैसे लेने की जरूरत नहीं कि मुझे वे प्रोटीन ला के दो, क्योंकि उस एक्स टुच्चे से इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि भाई इससे तो प्रोटीन खा के बॉडी बन जाएगी. भाई तुम क्यों बता रहे हो? अब यूपी, बिहार,
की साइड पर नॉलेज हो या ना हो, बट स्टिल दे आर, मेरे लिए लगता है, मैं देखता हूँ उनके माइंड में आज भी वैसा ही है कि अच्छा डब्बा बॉडी मतलब मौत, ठीक है। बट वो लड़के ही इनका क्राउड और ऑडियंस बन चुके हैं जो मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं। बेसिकली बेसिकली वही है, इंटरनेट देखो तो सबके पास है, सबके तो पास है, accessibility- इट इज एन एरा ऑफ इंटरनेट, ठीक है। मैं फिटनेस में हूँ पिछले 3 साल से, मैं किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करता क्योंकि वो बॉडी बिल्डर नहीं है, दे आर नॉट सर्विंग माई गोल, दे आर गुड इन एडिटिंग द रील्स इन द कंटेंट, ठीक है। बेसिकली मैं मार्केटिंग ही हो मैं गया, हाँ मैं एक उनसे तरीके से एडिटिंग सीख सकता marketing ही हूँ, हो गया। मैं उनसे एडिटिंग सीख सकता हूँ, पर मैं उनसे वर्कआउट कभी नहीं सीखूंगा। बट मतलब फिर क्या आपको क्या लग रहा है, फिर वो गलत कर रहे हैं, मतलब क्या करें फिर वो लोग? दिन देखो गलत नहीं कर रहे, अब यहाँ बट पे एक अब फिर मैं हाँ वही आ जाता है ना, मतलब कि क्या करें, मतलब फिर फिटनेस अब यार यहाँ पे ना मैं एक स्टोरी बताता ये हूँ। भी मैंने है। 2014 में जिम शुरू करा, मेरा 2nd ईयर था। हाँ विद इन वन मंथ आई वॉज एबल टू सी ए गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन माई बॉडी, नॉट माई सेल्फ बट माई फ्रेंड्स एंड माई रूममेट सेड कि यार तेरी तो बॉडी बन गई है, तू ऐसा क्या खा के आ गया, जो नॉर्मल हर बंदे को पहले न्यूबी गेन्स होते हैं। हाँ जो इनिशियल न्यूबी गेन्स होते हैं, वो माई बॉडी वॉज सो रिसेप्टिव टू इट, इट रिस्पॉन्डेड सो पॉजिटिव। इसमें फिर आपका पहले कुछ बैकग्राउंड था, लाइक कुछ नहीं था, वाला बास्केटबॉल कुछ नहीं था। आई वॉज नेवर इन टू द गेम्स, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, कुछ नहीं था मेरा, कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल एवरेज बच्चा जो पढ़ रहा था, +1 +2 कर रहा है, सिर्फ मैं +1 +2 में पुशअप्स करता था क्योंकि मेरे घर में मेरे चाचू करते थे। और मेरे को होता था कि सुबह उठ के ना, मतलब सबसे पहले मुझे पुशअप्स करने 100-200 होते नहीं थे, बट जब तक मेरे 100-200 होते नहीं ना थे, मतलब 100 से 200 तक की तो जर्नी बहुत लंबी है, मैं स्कूल के लिए तैयार नहीं होता था। अच्छा 100-200 पुशअप रोज, मतलब गलत करने हैं, हाँ 1 से 10 से 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, अच्छा वैसे, बट मतलब लॉन्ग 100 वाला नंबर पहुंचना है हाँ, मतलब मेरे को एक लंबे स्ट्रेच पे जाना था, मतलब ये नहीं कि 200 भी मार दिए, 200 में आधा घंटा लेके और वो मारता भी था हर सुबह स्कूल से जाने से स्कूल जाने से पहले। और पहले। विद लोग स्कूल ही नहीं जाते, आप फिर पुशअप्स करके भी फिर स्कूल भी जाना है। यार वो हुआ +1 +2 के ट्रांजिशन के बीच में, जब मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, प्यूबर्टी, टीनेज, अच्छा मल्टीपल पैरामीटर्स, हार्मोन, जो मर्जी कोई कुछ भी बोल ले, हर बॉडी अलग है। तब ओवरऑल ग्रोथ तो होती है। मुझे दिखा, पर मैं उतना फोकस नहीं था। बट मैं कॉलेज जब चला गया हॉस्टल में, तब भी पुशअप्स करता रहा। उससे क्या हुआ, मेरी चेस्ट और शोल्डर का जो फ्रेम था, आई थॉट कि उससे बना, बट व्हेन आई गॉट टू नो ओवर द टाइम कि वो मेरे जेनेटिक्स में है, क्योंकि मेरे फादर का फ्रेम ब्रॉड है, मेरे ग्रैंडफादर का ब्रॉड है, मेरे चाचू, मतलब एवरी गाय इन माय फैमिली रिब केज वाला फ्रेम या शोल्डर फ्रेम, दैट द शोल्डर विड्थ, द अपर बॉडी विड्थ। मुझे लगा कि वो मेरे, कैसे फिर डिटरमाइन, मतलब कैसे होता है? यार क्या मुझे लगा कि वो parameter होता है पुशअप से हो रही आपको- है, मुझे लगा पुशअप से हो रही है। व्हेन जब मैंने पुशअप छोड़ दिए, कुछ कर दिया, तो बॉडी मेरी फ्री प्रोग्रेस कर रही थी, क्योंकि बढ़ रहा हूँ ना एज से। 17 से 21 साल तक जाओगे एज नहीं फिर ब्रॉडनिंग, मतलब वो जॉइंट बेस वैसे कह रहे हो ना पूरा? हाँ, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे लगता है, अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे लगता है। मैं फिर उसके बाद पुलअप्स पर आ गया कि मुझे 25-25 पुलअप्स करने हैं दरवाजे पर लटक के, जो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स ले लो, जो हर बंदा करता है, और हर लड़के ने अपने घर में करा ही होगा कि जो ग्रिल दिखी वहाँ लटक गया और पुशअप्स मार दिए, सॉरी पुलअप्स कर दिए। अच्छा इंक्लाइन सोफा दिख गया तो पैर रख के इंक्लाइन, मतलब जो हर लौंडा करता है। हाँ जनरली जब मेरी भी प्रोग्रेस चालू हुई थी तो ऐसी होती है, सब चीजों से ही हुई ऐसी थी। होती है और ऐसी होती है। तो वहाँ से मुझे लगा कि यार शायद जब मेरे जेनेटिक्स हैं, जहाँ हार्डवर्क है, मुझे आज भी नहीं पता, पर मुझे लगता है कि शायद मेरे जेनेटिक्स, मेरे ट्रेट्स मेरे फादर से आए, पीछे से जो भी है, मुझे लगता है कि उसका थोड़ा एडवांटेज है, क्योंकि होता है, यू आर कैरिंग द जीन्स ना, एंड एवरी 10 years और 20 years देयर इज अ जनरेशन दैट इवॉल्व्स, ठीक है। अब जो मेरी अगली जनरेशन आज की है, द जेन जी, दैट हैज इवॉल्व्ड सो मच कि उनके बॉडी ट्रेट्स एवरेज हाइट 5'8", 5'9" है। हमारे टाइम पे एवरेज 5'5" थी लड़कियां। अच्छा टॉल के हिसाब से तो प्रोग्रेस ही हो रही है, मतलब तो प्रोग्रेस है ना, दैट्स एन एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जेनेटिक्स भी तो इवॉल्व करेंगे, बॉडी ग्रोथ भी तो इवॉल्व करेगी। जो मुझे शायद 8 साल लग गए, क्या पता आज से शुरू कर रहा है उसको 4 साल में मिल जाए, ऐसे ह्यूज पॉसिबिलिटी। मैंने गलतियां करी, उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे। तो आप आई गेस सही कह रहे हो एवोल्यूशन, लेकिन एवोल्यूशन जैसे अभी हो रहा है वो तो एवोल्यूशन देखो, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की, पर आप क्योंकि जो फिर बात कर अभी रहे के हो वो कर रहे सारे हैं इंडस्ट्री की। पैरामीटर्स, स्क्रीन यूसेज हो गया, ऑब्वियसली ऑफिस कोई जा रहा है वो तो उसके देखो है ही दोज आर उतने दी पार्ट ऑफ लाइफ दैट हैज बीन इन रूटीन एंड इन विल बी रूटीन फॉर एवर। वो भी एवोल्यूशन का ही पार्ट है, बट वो डिटोरिएट ही कर रहा है एक तरीके से ना देखो, evolution को। एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वन हैज टू अंडरस्टैंड कि कितना स्क्रीन टाइम देना है। अब मेरे फोन पे एप्स पे लिमिट लगी हुई है, जो कि लगानी पड़ी थी, क्योंकि आई एम एन एप्पल यूजर। मुझे नहीं पता एंड्रॉइड में है कि नहीं, मैं काफी देर से iOS पे हूँ। हाँ देखो, मुझे नहीं पता, मैं आपको फ्रॉड नहीं कर रहा। तो मुझे किसी रील में दिखा कि यार
कि शायद इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। एंड इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 4 years की मेरे काफ़ी ऐप्स पर टाइम लिमिट लगी हुई है। मेरे 3.5 साल से फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सब नोटिफिकेशन ऑफ है। ऑफ नोटिफिकेशन जब से ऑफ करके रखते हैं मेरा व्हाट्सएप ऑफ है, माइंड एकदम खाली रहता है कि जब तक मैं डिस्टर्ब होना नहीं चाहता हाँ, मुझे कोई कर नहीं सकता, ना करे, मुझे कोई कर नहीं ये सकता। है। अनलेस अर्जेंट है तो ऑब्वियसली कॉल कर आप लो, करो, उठाओ, मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, हाँ, मैं अपना व्यूज चेक करता हूँ, अपने यूट्यूब पे कंटेंट देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट कब करता हूँ जब मुझे करना है। हाँ, डिफरेंस, ये फायदा फिर है। ये फायदा है, आपके फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको एंजॉय करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली उसको यूज उतना ही करो जितना आपको लगता है पोटेंशियल उससे हो, उससे आपको गोल इम्पैक्ट नहीं हो रहा। फिर से बात वहीं पहुंची कि चीजें सब जरूरी हैं। आप ये नहीं बोलता कि मन मार के बैठ जाओ और पता चले गोल भी पूरा नहीं हो रहा और साला मेंटली फकअप हो गया, ऐसी चीजें भी नहीं करनी। उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता, दैट वोंट जस्टिफाई द पर्पस कि हाँ भाई मन मार लिया। मेरे क्लाइंट्स हैं, आई एम फिटनेस ट्रेनर ऑल्सो, जैसे सब है। मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ी थोड़ी नॉलेज से बन रहा हूँ, मेरे जैसे भी है मतलब बन रहा हूँ मैं। एस सर्टिफाइड नहीं हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है, एस वाला नहीं हूँ मैं छोटे छोटे सर्टिफिकेशन के साथ आगे जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस और लर्निंग्स ले रहा हूँ। मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, जो मेरी जॉब प्रोफाइल भी है, तो आई एम गुड इन एनालाइजिंग थिंग्स, ठीक है। तो उसकी नॉलेज मैं इंप्लीमेंट करता हूँ अपने पे, फिर मेरे क्लाइंट्स पे। तो वो चीज़ें भी रहती हैं कि हाँ आपने टेस्ट कर ली, बॉडी की देख ली, अपने पे ट्राई करा, पुश वर्कआउट में ऐसे हाइपरट्रॉफी लेके आनी है, रेंज ऑफ मोशन कैसे करनी है, टेम्पो कैसे रखना है, वॉल्यूम कैसे सेट करनी है। अब मेरे पास क्लाइंट आ रहा है, मुझे 3 दिन जिम करना है पर मुझे हार्डवर्क करना है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। तो फिर हाँ स्प्लिट्स या तो स्प्लिट्स बनानी पड़ेंगी, स्प्लिट्स हो गए, अपर लोअर हो गए, आपको हिट वर्कआउट हो गए, वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनकी इंजरीज भी कितनी है, सब चीज़ें होती हैं। फिर से बात वही होगी कि मेरे क्लाइंट का गोल क्या है। जनरली फिर कैसे लोग आते हैं, मतलब जनरली यार मेरे पास अभी तक जो क्लाइंट्स रहे हैं ऑलमोस्ट आई हैव ट्रेन्ड ऑलमोस्ट 110 जो रफ काउंट मेरी एक्सेल में मेरे पास है। तो उसमें से compete वाला कोई नहीं है क्योंकि मैं प्रेप कोच नहीं हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्यों किसी बच्चा खराब कर दूँ, कोच होना फिर एक मैं किसी बच्चा क्यों खराब कर दूँ ना। ये भी है। तो बट लाइफस्टाइल वाले हैं, दे आर विद मी फ्रॉम पास्ट 2 years। कुछ मेरे क्लाइंट्स यूएस से हैं, कनाडा से हैं, ऑलमोस्ट लाइक हर बड़ी कंट्रीज में मैं सर्व कर रहा हूँ, इंडिया से भी हैं। दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स, दे आर सेटिस्फाइड। जनरली गोल्स उनके होते क्या है, मतलब यार वो जैसे दे आर, अब मैं बताता हूँ उनका गोल कहाँ से आ रहा है। मैं जॉब करता हूँ, मैं जॉब के साथ जिम करता हूँ और जॉब जिम में मेरी बॉडी बन रही है, ठीक है। इंप्रेस हो गया लड़का, लड़की इंप्रेस, यार ये कर रहा है। बट द पैशन आई एम होल्डिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, वो पैशन नहीं है जो शुरू से मैं रूटीन में पैशन को लेके आ रहा हूँ, वो मेरा पैशन है। ये छोड़ना नहीं है, बनाना है, गलतियाँ करके बनाना है। तो उससे ना वो लोग इंप्रेस होते हैं कि अच्छा यार ये बंदा जॉब के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और अच्छा ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो हम भी कोचिंग लेके देखते हैं, पूछ के देखते हैं, ट्रस्ट होता है। आई स्टार्टेड विद माई फैमिली फ्रेंड, अब वो मेरे क्लाइंट्स आगे क्लाइंट भी बढ़ती चली गई रेफरेंस पे कि हाँ ये अच्छा ट्रेनर है, वर्ड ऑफ माउथ आगे जाता है। तो अब बात हो रही है कि वो उनको ऐप्स चाहिए, नहीं उनको ऐप्स नहीं चाहिए, दे वांट टू लुक फिट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हाँ, क्योंकि मेरा गोल होता है पैसा लेना नहीं, उनको बताना, बल्कि ये भी फन फैक्ट बताओ कि एब्स कितने बॉडी फैट पर्सन पे दिखते हैं यार जब वेल ट्रेन्ड हो। अगर आपके एब्स ही वेल ट्रेन्ड नहीं है, देखो तो एब्स ट्रेन करना इज लाइक डिफरेंट। आपको अपना कोर ट्रेन करना, दैट इज द होल स्ट्रक्चर ओवर है। ये लोअर अपर मिडल सेरेटस आपके ऑब्लिक सब चीज़ें होती है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। उसके बाद एब्स का एक मसल डिफाइन करना पड़ता है। शायद गलत भी हो सकता हूँ, जो मुझे लगता है अगर आप लीन भी हो जाओ और आपने कोर नहीं ट्रेन करी है, नहीं तब तो एब्स निकलेंगे ना। आप बॉडी फैट को तो डाउन कर रहे हो, जो मसल का एनाटॉमी अंदर है, स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल जो अंदर है, हाँ देखो वो तो है। जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग पेपर देने जाते हो बिना पढ़े तो फेल ही होगे ना भाई। पास होने चीटिंग कर लोगे थोड़ा तो हो ही जाएगा। वही सेम चीज बॉडी एब्स के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ, ट्रेनिंग जरूरी। आप एब्स को एज ए मसल ग्रुप देखो, एब्स को एज ए होल बॉडी मत देखो। ये मुझे डिफाइन नहीं करेगा, माय काफ्स, माय शिन, हर चीज डिफाइन करेगी, सारी चीजें डिफाइन सब करेंगे ना। बट इट इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नाउ डेज। हाँ एब्स नहीं है तो भाई तो बंदा पे, बल्कि वी टेपर ज्यादा मैटर करता है, एक्स फ्रेम मैटर करता है, एक्स फ्रेम ज्यादा मैटर करता है, एक्स फ्रेम ही मैटर करता है। वी टेपर तो तुम उसकी बात कर रहे हो कि जो मेंस फिजिक में जा रहा है। बोर्ड शॉट्स हो गया, बोर्ड शॉट्स जो कहते हैं, बोर्ड शॉट्स हो गया जिसको हम बीच बॉडी बोलते हैं। जब तक हम ये एक अलग ही टॉपिक है, मेंस फिजिक एंड वो जेरेमी बुंडिया जब थे अपने एरा में,
तो दैट वाज द डिवीजन, दैट वाज इंट्रोड्यूस एज अ बीस्ट डिवीजन। हाँ मतलब बॉडी बिल्डर्स उस टाइम पे मेंस फिजिक को अप्रिशिएट ही नहीं करते थे, बोलते ये क्या है ये क्या चल रहा है, मतलब बोलते थे कि ये उस समय की बात है, उस कि समय की board बात है, इट्स shorts, नॉट लाइक कि आज इसकी रेपुटेशन नहीं है, आज मेंस फिजिक का लेवल काफी हाई है। दे आर लाइक जो यूएस एंड ब्राजील, अफ्रीका, नाइजीरिया के मेंस ये सब हिस्ट्री वाली बात है एक्चुअली, जिनको पता है, जिनको पता वो वही रिलेट है करेगा, उतनी हाँ deep में। उनको वो रिलेट कर पाएंगे। दैट हैज आल्सो इवॉल्वड ओवर द ये टाइम। बॉडी बिल्डिंग एंड उन वाले चीजों में बहुत सारी टॉपिक्स हैं बेसिकली। हाँ मतलब आज के अगर हम पॉडकास्ट की बात करते हैं, डिस्कशन की बात करते हैं, तो हमारे पास शायद 20 टॉपिक होंगे, 20 में से 200 निकल आएंगे जिसको अभी तो मैंने एड्रेस करते हैं तो थक जाएंगे हम। एक्चुअली और क्वेश्चंस लिख रखे थे कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग हाँ मतलब वीकेंड एंड बट लाइक अभी तो ऑलरेडी बहुत यार सारे देखो मैं एक और diverse चीज, है बहुत। हाँ डाइवर्स है, मैं अपना व्यू पॉइंट थोड़ा रखता हूँ यहाँ पे। बात करते हैं कि जो स्किनी लोग हैं इंस्टाग्राम पर फेमस, यूट्यूब पे फेमस, दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स बॉडी बिल्डर्स और लाइक एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मींस ब्यूटी, एस्थेटिक्स का मतलब ब्यूटी होता है, एस्थेटिक मतलब बॉडी नहीं होता, ठीक है। एस्थेटिक तो फिर लाइक गुड लुकिंग, हाँ गुड लुकिंग होता इक्वल्स है, गुड लुकिंग हो गया। हाँ जितना वो मुझे कितना लगा है। फील गुड चीज़ है ना। तो वो टेक्निकली फिजिकली अब देखो मेरी बात सुनो, देयर एक्स गाय विद वेरी लीन स्ट्रक्चर, ही इज 20s, जो भी उसकी एज है, ठीक है, वो शुरू से एक ऐसा स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है जो शुरू से ही बॉडी उसकी लीन है, शुरू से ही उसके एब्स दिखते आ रहे हैं। स्कूल से हमने देखा ना, हमारे बैच में लड़के होते हैं कुछ जिनकी चेस्ट का मतलब सेपरेशन इतना हैवी है शुरू से ही। हाँ यहाँ से लाइन से हम बोलते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी, और हमारी चेस्ट होती थी फ्लैट, ये है ना। तो वो लोग आगे जाके भी उसी को सस्टेन करके ना अब कंटेंट क्रिएटर बन गए, क्योंकि वो ऐसा बॉडी टाइप शुरू से लेके आ रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है यार, उस बंदे को बोलो, उसके कमेंट सेक्शन में जाके उससे मिलो, उससे पॉजिटिवली बात करो कि आप गेनिंग करो, ठीक है, आप मसल को और शार्प करो, दो दे आर कैरिंग डेंस मसल, क्योंकि वो जेनेटिक्स है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है वो फिर उनका गोल नहीं है ना? नहीं गोल नहीं है करना चाहते, बट वो चीज़ उनको अपने ऑडियंस को बतानी पड़ेगी ना कि यार ये मैं पीछे से ऐसे आ रहा हूँ। अब यहाँ बकचोदी करते हैं वो लोग, अपनी बिफोर आफ्टर में क्या होगा, स्कूल टाइम की फोटो अपनी फोटो में डाल देंगे। अरे भाई वो तो एक बुढ़ी भी तो ट्रांसफॉर्म हुई है अपनी जवानी से। वो तो फिर बेसिकली नहीं मैं बात ग्रोथ है ना। अगर आप that is 10 years के हो, 20 years के हो, That's bullshit. you would look different. That is fucking bullshit. You If you would are, grow. मैं तो इसको bullshit बोलता हूँ भाई, Obvious है कि if you are comparing your 10 years from now, that's not a growth. That's the transformation of body that has to be done over the years. अगर आप बच्चे से जवान हो रहे हो तो जवान से बुढ़े भी तो हो गए। लेट्स सपोज कि बुढ़ी औरत डाल दे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, जवानी में अब ऐसी थी, अब बुढ़ी हो कैसी दिखती है, तो उसको बड़ा फनी, तो उसको क्या बोलोगे आप कि हाँ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई? नहीं, उसका वो प्रोसेस है बुढ़े होने का। वो उसकी यंग पीक थी बेसिकली। यंग पीक नहीं यार, जो बंदा एज में आगे बढ़ रहा है उसको अपनी एज आगे प्रोग्रेस तो करनी है ना, एवोल्यूशन तो लाना है ना। उसने ऑब्वियसली ठीक है, हाँ मैं तो बात कर रहा हूँ, ऐड कर दिया उसने कि हाँ जिम ऐड करके अब वो तो क्या बोलेंगे कि जिम से ही मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अगर मैं ना जाता तो शायद मेरा होता ही ना, होता जरूर पर इससे कम होता, ये नहीं बताते। अब कुछ लोग क्या करेंगे, बिफोर आफ्टर क्या होगा, ऐसी सी फोटो, पीछे से वो एक हमारा इमोशनल सा गाना रील पे वायरल करने के लिए, ऐसे से ऐसे एक फोटो 2 फोटो, फिर ऐसे वाली फोटो क्योंकि भाई मैंने जिम मार लिया। अरे भाई तुम उसी स्ट्रक्चर में बड़े हुए हो, तुमने कुछ ऐड अप नहीं करा, यू हैवंट ऐड फकिंग मसल, तुम थोड़े ही बड़े हुए हो। मसल ऐड करना एक बॉडी बिल्डर से पूछो कि लीन मसल, यू आर इनटू द फोटोग्राफी है ना, यू आर इनटू बॉम्बे प्रो शो, यू नो कि शेरू क्लासिक सब देखा, हाँ, कि लीन मसल ऐड करते करते एवरीवन ओवर देयर नॉट एवरेज, मतलब ऑब्वियसली नॉट एवरेज, कहीं से भी दे वर अबव पील्ड श्रेडेड। आप एब्स कह दो, बीच बॉडी कह दो, बीच बॉडी तो चलो बहुत बुरी पीछे चीज हो गई, पाप लगेगा भाई, पाप लगेगा बट सब लोग उस लेवल पर, जिस लेवल पर खेल रहे हैं, वो छोटी चीज नहीं है, छोटी चीज नहीं है, काफी हार्ड वर्किंग है। हाँ मतलब यार मेरे को समझ नहीं आता कि शायद अब मुझे बहुत गालियां पड़ जाएंगी इंस्टाग्राम पर आगे इसके बाद कि हर किसी को टारगेट कर रहा है। टारगेट नहीं कर रहा यार, मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ सोसाइटी में कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, एक बेसिक नीड बॉडी की समझ लो, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करो, आगे बढ़ो, आपको फायदा होगा। फॉलो करना आपको अच्छा लगता है बंदा करो। मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, वो गलती भी करे शायद मुझे अच्छी लगेगी क्योंकि मैं उसको एडमायर कर रहा हूँ। सेम हैपन विद इन्फ्लुएंसर्स, उनकी जो ऑडियंस है वो अच्छी ऑडियंस है, लॉयल ऑडियंस है, बट आप ऑडियंस को एक जर्नी वैसे दिखाओ कि हाँ यार, नॉट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ कि भाई मैं स्कूल में ऐसा था, जब मैं कॉलेज गया तो मेरी बॉडी ने ऐसे रिस्पॉन्ड करा, क्योंकि आपकी हिस्ट्री आपको पता, आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता। करेक्ट, मैंने चोट खाई शायद मैंने घर पे नहीं बताई, किसको बताओगी?
मुझे ही बताओगी? हाँ। तो यार आप लोगों को शायद डिमांड करनी चाहिए, आई वुड रिक्वेस्ट एवरी फेमस गाय ऑन इंटरनेट दैट दे शुड शेयर एटलीस्ट पार्शियल रियलिटी, नॉट फुल, क्योंकि हर किसी को होता है कि भाई मैं बता दूंगा तो कुछ हो जाएगा। ये थोड़ा फिर चलो social उनकी media पे भी है कि openness हाँ वो नहीं हेट चाहते बहुत सब मिलती है। रोहित चौहान को कितनी हेट मिल गई थी जो HSF के बाद उनका लीक हुआ कि भाई ही वाज ऑन सम काइंड ऑफ पीईडी, जो भी था, मुझे ड्रग का नाम भी नहीं पता, पर कितनी हेट मिली उस बंदे को। चलो ले लिया लेट्स से उसने ले लिया, तो क्या तो आप उसको हेट देना शुरू कर दोगे? अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, अब भाई साहब हेड की वाइफ को डेथ थ्रेट्स आ गए कि तुमने इंडिया को हरा दिया। तो दिस इज फकिंग क्या बुलशिट है ना भाई। बहुत वैसा वाला चीज तो बात फिर वही कि आप ऑडियंस हो, आप ऑडियंस की तरह रहो, आप एडमायर कर रहे हो तो ठीक है, सेंटीमेंट हर्ट हो गए, बल्कि सपोर्ट करो फिर। हाँ हेट बल्कि थोड़ा ज्यादा लेवल्स पे आ जाता है लोगों हेट का। बहुत ज्यादा सोशल है। मीडिया का ये एक दैट्स द ऑल आई वुड से सबसे बड़ा ये प्रोज एंड कॉन्स सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है हेट। हाँ अच्छी नहीं लगी हक दो, क्लाइंट में ये गालियां दे दो, बल्कि क्लाइंट को गाली दे दो, उसके कस्टमर को गाली दे दो, उसके कमेंट में गाली दे दो, वो टैग उठा के किसी और पे बल्कि डाल दो। उससे कुछ फिक्स थोड़ी होगा, लाइक अनडू थोड़ी हो जाएगा। मतलब यार देखो, मैं अपने आप को इतना मतलब आई विल ट्राई टू बी ट्रांसपेरेंट, मैं अपने ड्रग्स कभी नहीं डिस्क्लोज करूंगा। दैट्स द फकिंग बुलशिट इफ यू डिस्क्लोज योर ड्रग्स। यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। मैं तब लूंगा जब मैं पढ़ लूंगा, जितना मैं पढ़ के उसको थोड़ा थोड़ा आगे प्रोसेस करूंगा तभी करूंगा। बट यार अभी आई वुड से कि सारा गोल हमारा पहला जो एपिसोड है इस पर रखते हैं कि अपने आप को अलाइन करो। फोकस इन लाइफ, जहां पर भी गोल बना लो, जैसे भी हो गोल बनाओ। गोल के बिना आगे जाना तो बेवकूफ़ी है। इट्स नॉट अबाउट माय कॉर्पोरेट जॉब, माय जो गवर्नमेंट जॉब, माय बिजनेस, कुछ भी है कर लो, जॉब भी बट है तो गोल ही तो है, पैसे ही तो कमाना है। ये है ना कि हाँ 5 साल मुझे वहाँ जाना 4-5 years डाउन द लाइन आप या तो फिर I कॉर्पोरेट will में be the ही manager. प्रोग्रेस करो कि सीईओ जो भी बन जाओ, CFO बनो, I will be the manager, I will be the team lead, I will be going in the X company, I या will be तो earning X यू amount। क्विट XYZ एंड देन फिर उसको फिर और रीडू करो फिर। हाँ यार मतलब मेरे को लगता है कि अभी फिटनेस इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी शैलो है। जितने भी ट्रेनर्स हैं, चाहे मेरे को पाप लगे, गाली पड़ेगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बट आई थिंक द पॉडकास्ट हैज़ टू बी फ्रॉम दिस, नॉट विद दिस। तो मैं यहीं से बोल रहा हूँ, मेरे अंदर बातें थी तो मैं बोल रहा हूँ कि यार अभी फिटनेस इंडस्ट्री थोड़ी शैलो है, एक दूसरे के अगेंस्ट ही फाइट है, देयर इज़ नो लाइक हेल्दी कंपटीशन। शायद अभी होना शुरू हो जाए, होगा भी, मुझे नहीं पता, मैं स्टेज पे जाता नहीं हूँ, हो सकता है। यू आर इनटू द स्टेज प्लेटफॉर्म, यू हैव फिटनेस एवरी फ्रीकिंग गाय ऑन द स्टेज, यू हैव कैप्चर्ड देम, यू मेड रफ डीजल, सबको मिले तो वाज एन एक्सपीरियंस। दैट वाज लाइक टॉप 5 इन द वर्ल्ड वाज ऑन इंडियन प्लेटफॉर्म एंड यू वर एबल टू एंड उसका जो शॉट कैप्चर हुआ है और कोलैबोरेटर पे डाला है। हाँ ही एक्चुअली कोलैबोरेटेड विद रफ डीजल। मैंने खुद WhatsApp स्टेटस डाला था एंड सबने फिर रिप्लाई करा। That's insane. That देखो once in a blue moon, that was a hit. वैसा वाला हिट। Basically that was a hit. That was a blind bullseye. बोलते ना एक तीर लगेगा, वो लगा। चलो वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, बट अब मुझे लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा मतलब हमें थोड़ा पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए, ये सारा नेगेटिव पॉडकास्ट ना बन जाए। हमारा गोल है टू डिस्कस कि चीज़ें कैसी कैसी चल रही हैं, बेसिकली रियलिस्टिक जितना हो सके, जितना रियलिस्टिक रखो। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो किसी के भी क्लाइंट्स हैं जो अच्छे ट्रेनर्स भी हैं, एंड प्रॉब्लम्स एंड चीज़ें हमें पता चले कि ओ एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम है। हाँ आपको मन कर रहा है चीट करने का, आप कर सकते हो, बट ये देखो कि कितना कर सकते हो, कितना करके कितना ख़राब कर लोगे। मैं भी करता हूँ, मैं कोई 100% प्रो नहीं हूँ, होता तो शायद आज मैं स्टेज पे पोजिंग कर रहा होता, बट देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जब मुझे ड्रेस करने होते हैं। हर किसी की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी रहेंगे भाई, देखने पड़ेंगे, तो उसको साथ लेके चलो। बैगेज को पीछे छोड़ के चलोगे तो फिर वापस तो उठाना पड़ेगा ना उठाने के लिए। हाँ ये तो है। घर वाले तो बुलाएंगे ना भाई, उठा ले, घर वाले तो बोलेंगे जो है सब लोगों को इमोशनली एंड वैसा वाला होगा यार, मतलब बैरियर हो जाता है। मैंने भी एक कोट पढ़ा था रिसेंटली, मतलब मुझे इतना ट्रिगर कर गया वो, मैं शेयर करता हूँ कि वो था कि लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, वो क्या है, क्या होगी बताओ, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बेसिकली, लाइक टुडे बेसिकली टुडे यहाँ पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सुबह उठ रहे हो। हाँ वही द प्रेजेंट जो है, जो आप उठोगे बेसिकली। हाँ उससे भी पहले का स्टेप, व्हाट इफ यू आर नॉट वेकिंग अप, यू आर गॉन फॉरएवर। द अपॉर्चुनिटी लाइज इन द टाइम व्हेन यू वेक अप, कि दिस इज द टाइम आई विल वोक अप, मेरे पास आज का दिन है,
कल शायद ना हो, यू नेवर नो। आज आप जो डिसीजन लेना है तो उस चीज़ ने ना मुझे मेंटली ऐसा ट्रिगर करा कि यार मैं स्टन्ड हो गया। मैं कहा यार है एक लाइन, छोटी सी लाइन है कि यार जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही लाइफ में सबसे बड़ी है कि आप उठ सकते हो, आप उठ रहे हो। आप जो 28 साल के हुए उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? निकाला टाइम, जिंदा हो। व्हाट इफ नहीं उठ रहे? हार्श रियलिटी इज डेथ। हार्श रियलिटी इज हाँ। फियर ले लो डेथ ले लो, द अल्टीमेट गोल ले लो, कुछ भी ले लो। उठ गए हो तो थोड़ा फोकस करो, काम पे लग जाओ। 100% मत करो, 20% ही करो, पर काम पे तो लगो। वो 20 का 80 पे बदल जाएगा, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। दैट्स दी ये तो है हार्श डाउन द लाइन रोड मैप ऑफ आई वुड से द रियलिटी चेक्स। एस्टैब्लिश करते रहो जब तक जिंदा हो, क्या पता कुछ कर जाओ। नहीं हुए तो एफर्ट तो गया ना भाई, बिना एफर्ट के तो नहीं ना निकले। अब फेल हो गए, पढ़े नहीं थे भाई, पढ़े नहीं थे आप। हाँ, बट एटलीस्ट एफर्ट तो दो यार। हाँ, अब जो पेपर क्लियर नहीं कर रहे, पढ़ के नहीं कर रहे, इस बार तो नहीं, अगली बार तो आपका फिर कहीं ना कहीं तो है आपको इंप्रूवमेंट्स पता चल जाएंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट इंप्रूवमेंट्स, जो कि आपको एड्रेस करनी है, भागना नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये है कि यार हाँ मैं उठता हूँ, मुझे आज अपना जॉब में 100% देना है। 100% नहीं दे पा रहे, 80 पे तो पहुँचेंगे ना। जिम में 100 देना, 80 पे आ जाएंगे, 60 पे जा तो रहा हूँ। एटलीस्ट आई एम मेकिंग अ मूव। बेसिकली सेइंग उठना जरूरी है कहीं जाने के लिए। अगर मुकुल आज उठे हैं तो कुछ करेगा, तो वो अपने रेगुलर डे टू डे ठीक है जॉब पे जाएगा। अगर या तो बॉस से अप्रिशिएशन खाएगा या तो गाली खाएगा, पर करेगा तो है ना। बट एटलीस्ट मैं तो खा रहा है ना। पर मैं रोड साइड पर तो नहीं ना खड़ा कि मेरे को कुछ खाना तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा। पैर है, हाथ है, बट द इजीएस्ट वे इज टू बेग, द हार्डेस्ट वे इज टू अर्न। वो एक अलग ही वैसा टॉपिक है जो नहीं मैं छोटी छोटी चीज़ें आज मिक्स हो रही हैं, बट एजेंडा तो यही है ना कि हम कन्वे करें कि चीज़ें चलती कैसे हैं, चलानी कैसे हैं, प्लान कैसे करनी है। बाकी आई विल बी प्लानिंग नेक्स्ट पॉडकास्ट विद यू, जो भी हमारा एपिसोड रहे, कि मील प्रेप्स पे जो हमारा रह गया कि 200 ग्राम प्रोटीन कैसे पूरा होगा, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की जो डाइट्स हैं वो कितनी अच्छी हैं, उसके ऊपर तो मेरे पास इतना वो है ना टॉपिक कि उस कचरे को मैंने कैसे एड्रेस करना है, वो एक अलग ही उसमें रखते हैं। उस पे भी हम शॉर्ट पॉडकास्ट बनाएंगे, उस पे शॉर्ट एपिसोड रखेंगे कि भाई जो तुम फिटनेस ये तो चलो अभी अपने जल्दबाजी में ये जो सेटअप है, ये हमारे फ्लैट का सेटअप है, तो वी वुड लाइक टू अपोलोजाइज हियर एज अ कलेक्टिव वेंचर की जल्दी में हुआ, बट ठीक है, ओवर द टाइम वी विल बी एबल टू एस्टैब्लिश अ गुड सेटअप। एंड ऑफ द डे कंटेंट जो है वो मैटर करता है। हाँ, अगर अच्छा लगता है तो आप बताइए, अच्छा नहीं लग रहा तो भी बताइए। एटलीस्ट वी विल बी एबल टू इम्प्रूव। हेट दो बट अच्छी हेट दो, कंस्ट्रक्टिवली दो। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज अ पॉजिटिव फीडबैक, रह देना आप आगे हमें गाली दो, जो मेरा अकाउंट को फ्रीज करवा दो वो तो मैं तो हाँ शायद हम नाम ले भी दें या कुछ किसी को हिंट मिल भी जाए तो वो ना करना हमारी तो यही अप्रोच रहेगी। बट आई गेस कि कुछ अच्छा आउटपुट मेरा भी निकला है कि जो हम कन्वे टुवर्ड्स द एंड में ही थोड़ा और क्योंकि हाँ इट्स लाइक नेवर एंडिंग टीचिंग्स जो मेरी हैं। शायद मेरी ऑडियंस में से कोई मुझे कमेंट में आके बता दे कि हमने ऐसे डील करा एंड आई वाज एबल टू सक्सीड, तो हमारे लिए टीचिंग है। टू एंड फ्रो ही है, बात करोगे तो बस सामने वाला बात सुनेगा। ह्यूमन नेचर है बेसिकली, शेयर जितना हो सके बस। तो यहीं पे आई गेस वी कैन, हम एंडिंग नोट नहीं, हम थोड़ा कंटिन्यूएशन में आगे जाएंगे। इसको यहीं पे अभी होल्ड करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, फिर वापस आते हैं। वापस आएंगे तो क्या पता शायद हम आपके कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस भी कर दें, ये भी है। तो आई गेस हम एक हफ्ते बाद एपिसोड निकालते हैं अगर पॉसिबल है। बस जब भी रहे कर सकते हैं, देखते हैं हमें कितना सपोर्ट और हेट मिलता है। ठीक है चलो, ओके गाइस, इस वाले पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।